हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार और वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम आज फिर 10 वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे और उन 10 वोकेबलरी को हम ट्रिक के माध्यम से अंडरस्टूड करेंगे। तो आपको साथ के साथ यहाँ पर जो वोकेबलरी मैंने डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी जो लिख रखी है, ये आपको उसी वक्त याद हो जाएगी। आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत की आपको याद हो ही जाएगी। तो आप एक कॉपी और पेन और नोटबुक अपने साथ लेकर के बैठिएगा। तो साथ ही साथ इन वोकेबलरी को जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, वो साथ के साथ आप उनको नोटबुक भी अपने नोट करते जाइएगा, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी वोकेबलरी देखें तो आपको ये वोकेबलरी याद हो जाए। और ये ट्रिक को भी नोट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट वोकेब है गेरिलियस। और अगर आपने इससे पहले हमारा 10 वोकेबलरी का जो सेशन था वो अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। गेरिलियस का मतलब होता है बातूनी, एक्सेसिवली टाकेटिव। जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी व्यक्ति होता है, एक्सेसिवली टाकेटिव व्यक्ति को हम गेरिलियस कहते हैं। और उसे हिंदी में बकबक करने वाला भी हम कह सकते हैं। और ट्रिक है गर्ल्स रूल। इस सेंटेंस को, इस वर्ड को हम इस तरह से भी कम समझ सकते हैं। कुछ कुछ गर्ल्स रूल्स की तरह लग रहा है। गर्ल्स रूल्स, इस तरह से हम समझ सकते हैं। गर्ल्स ऑफन रूल्स द कन्वर्सेशन विथ देयर कंसिस्टेंट चैटर। गर्ल्स अक्सर नियम लगाती है अपने कन्वर्सेशन में, अपने कंसिस्टेंट चैटर। अब वो अक्सर बातूनी स्वभाव होता है उनका, गर्ल्स का। तो गर्ल्स का जो कन्वर्सेशन के अंदर अक्सर बात बक 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 करती रहती है। इस तरह से हम इस पूरे गर्लियस मतलब बातूनी वाक्य को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्पलेस, जिसका मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। मीनिंग है इसका अनलक्की भी हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसे, और हिंदी में इसे दुर्भाग्यशाली कहते हैं। आइए इसे किस तरह से समझते हैं। हेल्पलेस का मतलब दुर्भाग्यशाली। जो हैप्पी से लेस होता है, ये हैप जो शब्द है इससे हम हैप्पी याद कर सकते हैं और LESS से हम लेस याद कर सकते हैं। तो हैप्पी लेस, जिस व्यक्ति के जीवन में हैप्पी और प्रसन्नता नहीं होती है वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ही होता है, भाग्यशाली व्यक्ति नहीं कह सकते हमसे। तो ए पर्सन विथ नो हैप्पीनेस इज अनलकी। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई भी खुशियाँ नहीं होती है उसे हम अनलकी कहते हैं। चलिए अगला, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब परंपराओं को तोड़ने वाला। मीनिंग है इसका ए पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिस्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस। एक व्यक्ति जो अटैक करता है, आक्रमण करता है, क्रिटिसाइज करना आलोचना करता है, चेरिस एंड बिलीव्स चेरिस करता है, पीछा करता है विश्वासों को और इंस्टीट्यूशंस को। अब मतलब किसी इंस्टीट्यूशन या किसी की विश्वास को जो व्यक्ति अटैक करता है और उनकी भावनाओं को तोड़ता है, उनकी परंपराओं को तोड़ता है, उनके नियमों को तोड़ता है, ऐसी व्यक्ति को हम आइकोनोलिस्ट कहते हैं। मतलब हिंदी में परंपरा का विरोधी हम उसे कह सकते हैं। आइकन मतलब किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ बनाई, कोई चीज़ व्यक्ति अपनी इमेज बनाता है, अपना आइकन बनाता है, उसको क्लेश करने वाला, आइकन को तोड़ने वाला। क्लेश विथ पॉपुलर आइकन्स, जो क्लेश करता है, तोड़ देता है इसको, पॉपुलर आइकन को। मीन्स अपोजिंग ट्रेडिशंस, मतलब जो विरोध करता है परंपराओं का। अब जो आइकन है, मान लो एक अमिताभ बच्चन को ले लेते, वह आइकन है। अमिताभ बच्चन की जो पर्सनैलिटी को क्लेश करता है, उसके विरुद्ध जाता है, तो वह अमिताभ बच्चन जो है उसकी परंपराओं, उसके नियमों, उसके आइकन को क्लेश कर रहा है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, जिसे हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। इनसाइडिशियस धोखेबाज। मीनिंग प्रोसीडिंग इन ए ग्रेजुअल सब्टल वे बट विथ हार्मफुल इफेक्ट। प्रोसीड करना, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, सब्टल वे धीरे धीरे, बट विथ हार्मफुल इफेक्ट, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही इफेक्टफुल होता है। जैसे कि
धोखेबाज व्यक्ति धीरे धीरे मतलब पहले तो दोस्ती निभाएगा, उसके बाद में पीछे से खंजर घोंप देगा। ऐसे व्यक्तियों को हम एसीडीएस कहते हैं। एसीडीएस कपटी धोखेबाज। अब इनसाइड जो पहले हमारे कमरे में घुस जाता है फिर हम छुप जाता है, तो इनसाइड एंड हाइड। इनसाइड घुस करके फिर छुप जाता है। अ हिडन एनिमी इज इनसाइडियस। जो छुपा हुआ दुश्मन होता है ना, आस्तीन का सांप जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम इनसाइडियस कह सकते हैं। जक्टापोज जक्स्टापोज का मतलब होता है समीप रखना, पास में रखना। मीनिंग है प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। हमारे पास में रखने के लिए कोई भी चीज़ अगर कंपैरिजन है, तुलनात्मक रूप से पास में रखी जाती है, उसे हम समीप रखना या पास में रखना कहते हैं। जस्ट एक्सपोज, इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। जक्स्टापोज को जस्ट एक्सपोज से याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है व्हेन यू एक्सपोज टू थिंग्स। जब आप दो चीज़ों को एक्सपोज करते हो, अनावृत करते हो साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन, क्योंकि आप उसे देखते हो, कंपैरिजन करते हो कि इन दोनों में से कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, या कौन आपके लिए अच्छा सूटेबल नहीं है। सब इसलिए उन चीज़ों को आप जो अच्छी होती है उसे अपने पास रखते हो। इसका मतलब होता है जक्स्टापोज। चलिए, कुडोस का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेज और एक्लेम, प्रशंसा, वाहवाही करना किसी की। कुड साउंड लाइक गुड, गुड साउंड किसकी तरह लगता है, जैसे गुड की हो। व्हेन यू डू समथिंग गुड, जब तुम कोई अच्छा काम करते हो, यू गेट कुडोस, तो तुमको कुडोस मिलता है, मतलब तुमको प्रशंसा मिलती है। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो तुमको कुडोस ही तो मिलेगा, ठीक है। लेथार्गिक का मतलब होता है सुस्त, है ना, लेजी, जिसे हम लेजी भी कहते हैं इंग्लिश में, LAZY। लेथार्गिक भी कहा जाता है, लेजी भी कहा जाता है। सुस्त कहते हैं लेदर यानी चमड़ा। इमेजिन, आपको कल्पना करना है कि समवन वेयरिंग हेवी लेदर, कोई व्यक्ति अगर कोई भारी लेदर यानी चमड़े के कपड़े पहनता है इन ए समर, गर्मी में, एंड फीलिंग लेजी, और उसे ऐसा लगता है कि वो सुस्त हो गया है। मतलब आपको गर्मी के मौसम में अगर चमड़े के बड़े बड़े भारी कपड़े पहना दिए जाए तो आप चल ही नहीं पाओगे, सुस्त हो जाओगे, क्योंकि आप पहले तो गर्मी लगेगी आपको, फिर ऊपर से इतना भारी अपने आवरण छद्मावेश लगा लिया अपने ऊपर, तो आप सुस्ती तो चलोगे। इसलिए लेथार्गिक मतलब एक तरह से लेथार्गिक शब्द किस तरह की लेदर की तरह लग रहा है, याद करने के लिए हम इसे लेदर से समझ सकते हैं कि लेदर में अगर कोई व्यक्ति बड़े बड़े कपड़े पहन ले, लेदर के समर में लेदर के बड़े बड़े कपड़े पहन ले, तो वो लेथार्गिक हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। लूसिड का स्पष्ट होता है, और ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला। तो लूसिड, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में स्पष्ट। लूसी, समथिंग यू कैन सी। लूसी का मतलब होता है आप कुछ देख सकते हो। इज, थ्रू, इज, क्लियर एंड अंडरस्टेबल। लूसी, समथिंग यू कैन सी, मतलब आप कुछ देख सकते हो, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, आप कोई अच्छी चीज़ देख सकते हो, आपको क्लियर है, स्पष्ट है और समझने योग्य है, उसे हम कहते हैं लूसिड। चलिए, मुंडेन का मतलब होता है नीरस। इसको हम ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, डल भी कह सकते हैं, बोरिंग भी कह सकते हैं। कोई मुंडेन का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा ना, तो मुंडेन होता है। साधारण या उबाऊ कह सकते हो। मंडे से इसे याद रख सकते हैं। मोस्ट पीपल फाइंड मंडे बोरिंग एंड ऑर्डिनरी। कई सारे लोग मंडे को बोरिंग और ऑर्डिनरी समझते हैं, तो इस मंडे से इस मुंडेन को याद रखना है। क्योंकि मंडे को बोरिंग क्यों समझते हैं, मंडे को बोरिंग समझेंगे तो मुंडेन याद आ जाएगा, इसलिए। चलिए, और लास्ट है नेफारियस का मतलब होता है दुष्ट, विघ्न, बेकार, दुष्ट, क्रिमिनल, अपराधी। तो नेफारियस को किस तरह से याद कर देंगे, नहीं फेयर। नेफारियस का मतलब जो फेयर नहीं है, जो फेयर नहीं है, वह जो फेयर नहीं होता है उसे क्या क्या कहेंगे, दुष्टी तो कहेंगे। समवन हु इज अनफेयर, जो अनफेयर हो, है ना, अनफेयर और बेड इज नेफारियस, जो अनफेयर हो या बैड हो उसे हम नेफारियस कहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा एक वीडियो सेशन जो 20, जिसमें हमने अब तक 20 वाक्य को डिस्कस कर लिया है, और इस सेशन में हमने 10 वाक्य को डिस्कस किया है। और आप, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वोकैब का सेशन अच्छा लगा हो तो इन वोकैब को याद करने के लिए अपने नोटबुक में उतारते रहें
और ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे और इससे अच्छे अच्छे वीडियो में ले करके आपके लिए आता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।